झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं जेएसएससी में 20 प्रश्न मैथ्स से रहेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। हम लोग सबसे पहले ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिससे प्रश्न पक्का पूछे जाते हैं या जिससे प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। हम लोग सारे टॉपिक्स को आधुनिक और सरल तरीके से समझेंगे ताकि प्रश्न को काफ़ी आसानी से हल करने के साथ साथ समय को भी बचा सकें। तो चलिए आज मैथ्स के पहले लेक्चर में टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य को नए कॉन्सेप्ट डबल सिस्टम कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी को समझते हैं जो बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। एफिशिएंसी क्या होता है? ठीक है, एफिशिएंसी या कार्य करने की क्षमता क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि इकाई समय में किया गया काम। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो यूनिट टाइप में किया गया काम। अगर प्रश्न में दिन में काम करने की बात हो रही हो तो एफिशिएंसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन मतलब इकाई समय हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? हमारा एफिशिएंसी है। अगर क्वेश्चन में दिन में बात कर रहा है तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में घंटों में बात हो रही हो तो क्या हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी? एक घंटे में किया गया कार्य जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होता है? हमारा इकाई समय में किया गया काम हो जाता है। चलिए इसे अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो हम भली भांति क्या सीख चुके हैं अभी तक कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इसमें। अब दिन में बात हो रहा है तो एक दिन में किया गया काम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इसमें 20 दिन में क्या हो रहा है? एक काम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुल समय कितना लग रहा है? 20 दिन। और यहाँ पे काम कितना हो रहा है? तो एक काम पूरे तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी हो रहा है एक दिन में किया गया काम। तो एक दिन में कैसे काम को निकालेंगे? जितना भी कुल काम है उसको कुल समय से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 1/20 क्या हो जाएगा? एक दिन में किया गया काम हो जाएगा। और यही क्या होता है? हमारा एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या हो गया? कुल काम बटा कुल समय, जो कि हमको बता देगा कि एक दिन में हम कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ज्यादा टाइम अगर कोई ले रहा है तो वो कैसा आदमी है? स्लो आदमी है। ठीक है, स्लो आदमी का मतलब कि उसका एफिशिएंसी कम है, मतलब वो कम काम कर पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ गए हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका यूज देखते हैं कि कैसे एफिशिएंसी का हम यूज करेंगे। अब इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं एफिशिएंसी का कैसे यूज हम लोग करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन से समझेंगे कि एफिशिएंसी का हम लोग कैसे यूज करते हैं और उससे कैसे हम प्रश्नों को हल करते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक प्रश्न दिया गया है जिसमें क्या बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को क्या कर रहा है? 15 दिन में पूरा कर रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे तो उस पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एफिशिएंसी को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं क्या होता है। अब हम लोग मान लेते हैं कि टोटल काम क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल काम। टोटल काम क्या है? एलसीएम किसका हो जाएगा? 10 और 15 का। इसको हम लोग साइड में देख लेते हैं कि एलसीएम 10 और 15 का कितना निकलेगा? 5 2 3 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3 30। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे? टोटल काम कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अब हम इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? आपका टोटल काम मतलब टोटल काम कितना हो गया? 30। और ये कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 10 दिनों में। मतलब कितना हो गया? 3 इसका एफिशिएंसी हो गया। और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? आपका टोटल काम हो गया 30 और ये कर रहा है 15 दिनों में। मतलब कितना हो गया? 2 इसका एफिशिएंसी हो गया। इसका एफिशिएंसी हो गया 2। ठीक है, तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 और 2। इसका एफिशिएंसी हो गया 5। अब ये प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितना में कर लेंगे? कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो टोटल काम हो गया हमारा 30 और ये लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5, जो कि हम लोग एफिशिएंसी से
यहाँ पे देख सकते हैं 5 काम कर रहे हैं, तो कितने दिनों में ये दोनों मिलके काम कर लेंगे? 6 डेज में ये दोनों मिलके काम कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग एफिशिएंसी का यूज करते हैं और एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न में काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक दीवार को तोड़ना हो सकता है, या इस दीवार को जोड़ना हो सकता है, या एक अलमीरा को खाली करना है, या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना होता है, ठीक है। तो शॉर्ट्स वाला काम हम बाद में कर लेंगे, अभी दूसरे वाले काम यानी कि अलमीरा वाले काम से हम लोग समझते हैं कि कैसे सवाल आएंगे और कैसे एलसीएम मेथड में क्या क्या कमियां हैं और उसको हम लोग कैसे डबल सिस्टम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और बहुत आसानी से और बहुत तेजी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम मेथड में क्या कमियां आएंगी और कैसे हम लोग डबल सिस्टम मेथड से उसको दूर कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है कि ए क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है, बी क्या कर रहा है 6 दिन में उस काम को पूरा कर रहा है, सी क्या कर रहा है 4 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो बहुत आसानी से हम लोग एलसीएम मेथड यूज करके इसका बना लेंगे काम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम कैसे निकालेंगे? एलसीएम ले लेंगे, 2 6 4, बहुत आसानी से इसका एलसीएम आ जाएगा 1 3 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आ गया 12। टोटल काम हम लोग मान लेते हैं 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी, इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? टोटल काम अपॉन कितना दिन में कर रहा है, टोटल समय 2, ए का एफिशिएंसी हो गया 6, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 12/6 मतलब 2, और सी का एफिशिएंसी हो गया 12/4 मतलब 3, ठीक है। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ देते 6 2 8, 8 और 3 11 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। अब तीनों मिलकर कितने दिन में ये काम कर लेंगे? टोटल काम कितना हो गया 12, ठीक है, और एक दिन में कितना काम कर रहा है 11, तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 12/11 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा एलसीएम मेथड। अब आपको यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी ये देखेंगे कि एलसीएम मेथड में क्या प्रॉब्लम आएगा। चलिए उसको देखने से पहले हम लोग ये अपना डबल कॉन्सेप्ट मेथड लगाते हैं, ठीक है, पूरा इरेज कर देते हैं। अब डबल सिस्टम कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है, अब इसमें देखिए डेज दिया हुआ है कि ये 2 दिन में काम कर रहा है, ये 6 दिन में काम कर रहा है, ये 4 दिन में काम किया है। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे ज़्यादा दिन में काम कर रहा है उसको लेंगे और उसको बस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, और ऐसा काम ढूंढेंगे जिससे कि सारा कट जाए। अब देखिए हम लोग काम को मान लेंगे सबसे पहले क्या, 6 × 1 मतलब 6 काम मान लेते हैं। तो 2 तो 6 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 4 नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे 6 × 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 देखिए 2 से भी डिविजिबल है, मतलब आज पूरे तरीके से कट जा रहा है, और 4 से भी पूरे तरीके से कट जा रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल काम को क्या मान लेंगे, टोटल काम को क्या मान लेंगे हम लोग, ये 12 मान लेंगे। अब ऐसा करने से देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में हम लोगों के पास काफ़ी प्रेशर होता है, तो कभी कभी हम लोग काफ़ी सारा सिली मिस्टेक्स कर देते हैं कि एलसीएम ही गलत निकल जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एलसीएम ही निकालना भूल जाते हैं कि भाई एलसीएम कैसे निकलता है प्रेशर के कारण। तो वो सब जो भी एरर आने वाली होती है छोटी मोटी, इससे हम लोग बच सकते हैं इस सिस्टम से। तो टोटल काम अगर 12 हो गया तो सबका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अब ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल काम अपॉन टोटल समय, तो कितना हो गया ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 12/6 मतलब 2, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा उसी तरह, टोटल काम 12 और टोटल समय कितना हो गया 4, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 3। अब अगर तीनों का एफिशिएंसी पता है तो तीनों का एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, एक बार में कितना एफिशिएंसी हो जाएगा 6 2 8 और 3 11। तो कितना टाइम में तीनों पूरा कर लेगा, एक दिन में अगर 11 काम कर रहा है तो 12 टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा 12/11, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम को जहां पे एलसीएम मेथड 50% फेल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम मेथड कैसे यहाँ पे कमजोर हो जाता है या ऑलमोस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। अब पिछले वाले सवाल में क्या था कि जो डेटा दिया हुआ था काफ़ी आसान था, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, जिसका एलसीएम निकाल के आसानी से हम लोग टोटल काम को मान ले रहे थे और फिर एफिशिएंसी निकालने के बाद आसानी से क्वेश्चन हमारा बन जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा बहुत एलसीएम निकालने में, ठीक है। प्रॉब्लम कैसे हो गया आप देखिए, 0.4 0.6
1.5। इसका फर्स्ट स्टेप में ही काफ़ी लोग फेल हो जाएंगे, एलसीएम निकालेंगे ही नहीं और ये क्वेश्चन को छोड़ देंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल सिस्टम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेकेंड्स में सॉल्व होगा। तो डबल सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि जो सबसे बड़ा है उसको क्या करने जाना है, मल्टीप्लाई एक एक बढ़ाते जाना है। ठीक है, सबसे पहले डबल करना है, फिर उसको ट्रिपल करना है, फिर वैसे करके बढ़ाते जाना है। 3 से 4 बार में हमारा एक अच्छा नंबर मिल जाएगा जिससे सभी आसानी से कट जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन फट से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कभी आप आइडेंटिफाई ही ना कर पाए कि कौन सा बड़ा है, तो आप किसी को भी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको डबल कीजिए और देखिए कि सबसे वो कट पा रहा है कि नहीं, और हमारा आंसर उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है कि कब मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं डबल सिस्टम कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 1.5, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन यहाँ तो हम लोग देख पा रहे हैं आसानी से। तो इसको क्या करेंगे, डबल कर दिए, ये कितना हो गया 3। अब 3 से देखिए 0.6 तो कट रहा है, 6 पचे 30 मतलब 3.03 आ गया, लेकिन 0.4 नहीं कट रहा, 7 चौक 28 जो कि 2.8 आ रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, एक बार और इसे गुना करेंगे, ये कितना हो गया 4.5। ठीक, फिर से यहाँ पे नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार और बढ़ा देते हैं, एक बार और जैसे बढ़ाएंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा 6.0 मतलब 6। अब ये 0.6 से तो कट ही रहा है, 0.4 से भी कट रहा है। ठीक है, तो टोटल काम हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे टोटल काम कितना हो गया 6। ठीक, अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एकदम आसानी से। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल काम बटा टोटल समय, मतलब ये कितना हो गया 15 बार में। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी निकल गया 15, बी का कितना निकल जाएगा 10, 6/0.6, 10 आ गया बी का, और सी का कितना होगा यहाँ से दिख ही रहा है 4 बार में, तो इसका एफिशिएंसी हो गया 4। बस खत्म कहानी। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, तीनों का एफिशिएंसी करने का मतलब एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 15, 10, 25 और 4 29। ठीक है, तो अब यहाँ कितने दिनों में मिलकर पूरा काम कर लेंगे, तो हम लोग देखते हैं कुल समय तीनों को कितना में लगेगा। कुल समय कितना लग जाएगा, टोटल काम कितना निकाला 6, और टाइम कितना लग रहा है 29। तो ये हमारा 6/29 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई झंझट नहीं एलसीएम का, कोई कुछ नहीं, बस डबल कीजिए आंसर लीजिए। अभी थोड़ा टाइम आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ कि 1.5 को 2 से गुना करेंगे, 1.5 को 3 से गुना करेंगे। आपको एग्जाम में क्या करना, मन में करना, 1.5 इंटू 2 3, 1.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4.5, 1.5 इंटू 4 6, बस मिल गया, खत्म कहानी यहीं पे। ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं जहाँ पे हमारा एलसीएम मेथड पूरी तरीके से लगभग फेल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब सेम प्रश्न में देखिए डेटा अलग हो गया है यहाँ पे, और ये और डिफिकल्ट हो गया है। अब इसका एलसीएम काफ़ी बच्चे निकाल ही नहीं पाएंगे, बस जैसे एलसीएम नहीं निकला उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, और नहीं बनने का मतलब है आप काफ़ी रैंक से पीछे जा चुके हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डबल सिस्टम लगाएंगे और एलसीएम का झंझट ही नहीं, सीधा डबल ट्रिपल करते जाएंगे और हमारा टोटल काम निकल जाएगा। टोटल काम निकलते ही कहानी खत्म सवाल का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे कौन सा बड़ा है, बहुत लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो मान लेते हैं चलिए इसको उठा लेते हैं कि इसका डबल ट्रिपल करना है। जैसे डबल करूंगा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपल करने का मतलब नहीं है, नीचे 2 ही आ रहा है। फिर से एक बार 4 से गुना करता हूँ। ठीक है, चलिए दिखा के चेक कर लेते हैं, 3 से भी हो सकता है। 3 इंटू 3, ठीक है, 3/2 इंटू 3 कितना आ गया 9/2। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इससे डिवाइड करके देखते हैं पूरा कटेगा या नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 9 से 6 नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो एक बार और हम लोग यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको माइंड में ही ये सब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 12/2 मतलब कि 6 हो गया है। ठीक है, अब 6 से देखिए ये डिविजिबल है कि नहीं, 6 लिख लेते हैं ऊपर, 6/5 देखिए 6 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5। तो भाई इसका तो काम हो गया है। अब देखते हैं इससे होता है कि नहीं। ठीक है, तो टोटल यहाँ 6 निकला था, और 3/10 से अगर इसको डिवाइड करें तो 3 2 जा 2 बार में कट गया 6, और ये 10 ऊपर चला गया मतलब 20, मतलब सारा आसानी से कट जा रहा है। तो एफिशिएंसी का क्या मान लेते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क मान लेते हैं, फिर एफिशिएंसी निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका 6। ठीक है, बिना एलसीएम निकाले 6 हो गया आसानी से। अब इसका हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे हर एक का। ए का यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, और यहाँ पे सी लिख लेते हैं। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, यहाँ ई भी लिख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ए का एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल काम 6 है। ठीक है,
और ए क्या है, 3/10 दिन में पूरा करता है। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ये 10 चला जाएगा ऊपर और ये 3 से कट गया 2 और 2 गुना 10 मतलब 20। तो ए का एफिशिएंसी हो गया 20 और बी का एफिशिएंसी फिर से दिखा देता हूँ, क्या हो गया, टोटल वर्क 6 और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम जो कि 6/5 है। 6/5 ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटा में है, ये 6 से 6 गया और ये बच गया 5, मतलब इसका एफिशिएंसी है 5। और 3/2 को तो हमने 4 बार में गुना ही किया था, मतलब 4 बार में कट जाएगा ये, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 4। ठीक है, अब तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, मतलब तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, तो 20, 5, 25, 4, 29। तो टाइम कितना हो जाएगा, कितना टाइम में ये तीनों मिलके काम को कर लेंगे, तो टोटल वर्क 6 और टोटल टाइम एक दिन में कितना वर्क कर पा रहा है, 29, मतलब इतना टाइम में तीनों लोग मिलके काम कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आप देख रहे हैं कि कैसे डबल सिस्टम मेथड हम लोग लगा रहे हैं, और जो सवाल हमारे छूटने वाले थे उसको हम लोग 10 से 15 सेकंड आपको लगेंगे एग्जाम में सॉल्व करने में। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए काफी कैलकुलेशन यहाँ करना पड़ रहा है। ये सब टाइम आप इरेज कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इफेक्टिव, कितना बेस्ट मेथड है। चलिए अब हम लोग जो भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो जेएसएससी में भी कुछ एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे दरोगा हो गया आपका, ठीक है, सेक्रेटरीट का एग्जाम आ गया, वहां से कुछ प्रश्न को मैंने लिया है, और कुछ जो एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं मेंस में टफ सवाल उसको भी लिया है। अब सब में हम लोग डबल सिस्टम लगाएंगे और इजीली सेकेंड्स में आंसर को ले आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, बी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 30 दिन में। पूछा क्या है, दोनों साथ मिलके, मतलब कि ए प्लस बी दोनों साथ मिलके कितना दिन में इस पूरे काम को कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, इसमें टोटल काम निकालना होता है, टोटल काम। और टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम। तो समझ ही जाइए, इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। हम लोग अपना डबल सिस्टम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डबल करेंगे। 30 का दुगुना 60, 60 देखिए 20 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है, हमारा काम बन चुका है। तो टोटल काम कितना हो गया, 60। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल काम 60 बटा टोटल समय कितना ये ले रहा है, जब अकेले कर रहा 20, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3। ए का एफिशिएंसी 3। उसी तरह बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 बटे 30, मतलब कितना हो गया, 2। ठीक है, तो बी का एफिशिएंसी 2 हो गया। दोनों का एफिशिएंसी जब एक साथ काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। बस कहानी खत्म। तो कितना समय लगेगा काम, पूरा काम करने में, पूरा काम कितना है हमारा, अभी हमने निकाला 60, और एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 5, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन में 5 कर रहे हैं, पूरा काम 60 है, तो टोटल कितना टाइम में हो जाएगा कंप्लीट, 12 दिन में। 12 दिन में यहाँ आंसर देख लीजिए ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये झारखंड दरोगा पीटी का एग्जाम जो हुआ था 2017 में, उसका क्वेश्चन है, और हर एक शिफ्ट में, ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, डेटा चेंज करके। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 3 आदमी को ले आया है। तो चलिए देख लेते हैं 3 आदमी कौन सा। ए कितने दिनों में काम को करता है, 10 दिन में। बी कितने दिनों में काम को करता है, 12 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है, तो 15 दिनों में कर लेता है। अब पूछा क्या है, तो उसी काम को तीनों मिलके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलके कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा कि टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए डबल सिस्टम कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ा कौन सा है, तो 15 है, तो इसको डबल करेंगे, कितना हो गया, 30। देखिए 10 30 से कट रहा है, जो ए है 10 30 से कट रहा है, लेकिन 12 से नहीं कटा, तो क्या करना है, एक बार और मल्टीप्लाई करना है। 15 तिया 45, फिर से 12 से नहीं कटेगा, एक बार और कर लेते हैं। 15 चौका 60, 15 चौका क्या हो गया, 60। अब ये आसानी से सबसे कटा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से तो कटेगा ही, क्योंकि ये 15 का ही पाड़ा में आ रहा है। 15 चौका 60। अब एफिशिएंसी लिख लेते हैं तीनों का। एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, टोटल काम यहाँ पे 60 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल काम बटा टोटल टाइम, मतलब ए का एफिशिएंसी हो गया 6, बी का हो गया 60 बटे 12 5, और इसका 15 चौका 60, ये हो गया एफिशिएंसी। तीनों जब मिल जाएंगे तो तीनों का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, 6 5 11, 11 4 15, मतलब तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 15। तो तीनों कितने दिन में पूरे काम को कर लेंगे, पूरा काम कितना है हमारा, 60। ठीक है,
और कितने दिन, एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं 15, तो टोटल कितना दिन लगेंगे 4 दिन। खत्म क्वेश्चन। 4 दिन देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा हो गया आंसर। चलिए एक और सवाल को हल करते हैं। अब इस सवाल में क्या दिया हुआ है, ए और बी एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 20 घंटे में पूरा कर लेता है, यदि बी उस काम को अकेले शुरू करना करे तो कितने घंटे में पूरा कर लेगा। अब यहाँ पे क्या दिया है कि दोनों मिलके, मतलब कि ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में पूरा काम को करता है, 12 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। और ए अगर अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में लेगा, 20 घंटे में लेगा। ए अकेला काम करता है तो 20 घंटे में लेता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि बी अगर अकेला काम करे तो कितने घंटे में वो काम पूरा कर लेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपना डबल कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। दोनों में से बड़ा कौन है, 20। डबल करते हैं तो कितना आ गया डबल करने पे 40। 40 12 से डिविजिबल है नहीं, तो 20 को क्या करना है, ट्रिपल कर देना है। कितना आ गया 60। अब 60 जो है 12 से डिविजिबल हो जाता है 5 बार में। तो टोटल वर्क हम लोग क्या मान लेते हैं, टोटल काम कितना हो गया हमारा, ठीक है 60 टोटल काम हो गया। तो अब इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, टोटल काम बटा टोटल टाइम। ये किसका निकाल रहे हैं हम लोग, ए और बी दोनों का एफिशिएंसी। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 5। यहाँ पे आ गया एफिशिएंसी 5। और ए का कितना हो जाएगा, टोटल काम बटा टोटल टाइम कितना आ गया 3। अब यहाँ पे देखिए ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और ए अकेला 3 काम कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। मतलब बी का एफिशिएंसी 2 निकल गया। तो बी कितने दिन में पूरे काम को करेगा, पूरा काम कितना है 60। और ये 1 घंटे में कितना काम कर रहा है बी, तो 2 काम कर रहा है। मतलब इसको कितने दिन लग जाएंगे पूरा करने में, 30 घंटे। 30 घंटे में ये पूरा काम कर लेंगे। मतलब हमारा आंसर हो गया डी। डी हमारा आंसर हो गया। चलिए अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल देखते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप के सवाल और बन सकते हैं और कैसे हम लोग उसमें डबल सिस्टम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया हो। इस क्वेश्चन में दिया ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। कार्य क्षमता मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी। मतलब सीधा हम लोगों को एफिशिएंसी ए का मिल चुका है। एफिशिएंसी क्या मिल गया है कि अगर ए किसी एक दिन में 1 काम करता है तो बी कितना काम कर लेता है, 2 काम कर लेता है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट एफिशिएंसी दे दिया है। इसमें काम वाम का कोई झंझट ही नहीं है कि ए की कार्य क्षमता मतलब ए की एफिशिएंसी बी से 2 गुनी है। मतलब बी अगर 1 काम कर रहा है एक दिन में तो ये कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो डायरेक्ट ये हमारा एफिशिएंसी क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। अब यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, अगर दोनों मिल जाते हैं तो किसी काम को लेने में कितना टाइम लेते हैं, 15 डेज। 15 डेज लेते हैं, ठीक है। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, चलिए देख लेते हैं। ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 1, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 3। मतलब एक दिन में अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। एफिशिएंसी का मतलब यही होता है एक दिन में किया गया काम। तो एक दिन में अगर 3 काम कर रहे हैं और टोटल ये काम को 15 दिन में पूरा कर ले रहा है, टोटल काम कितना होगा, एक दिन में 3 कर रहा है तो 15 दिन में 15 गुना 3 मतलब टोटल काम कितना है 45। बस क्वेश्चन यहीं पे हो गया है खत्म। क्योंकि हम लोग को पूछना है बी कितने दिन में काम करेगा। बी का एफिशिएंसी पता है एक दिन में 1 काम करता है, टोटल का काम कितना है 45। यहाँ पे 45 काम है, तो 45 काम और एक दिन में 1 काम करता है, मतलब इसको 45 डेज लग जाएंगे। मतलब आंसर हमारा हो गया सी 45, ठीक है। अब चलिए 5वां क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। चलिए अब 5वां क्वेश्चन को देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन में क्या है। ए की कार्य क्षमता बी की आधी है। देखिए फिर से इसमें एफिशिएंसी दे दिया है, ठीक है। यदि दोनों साथ में काम को 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो ए काम को अकेला कितने घंटे में पूरा कर लेगा, ठीक है। इसमें बस कुछ नहीं, बस शब्दों को घुमाया गया है, बट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें डबल सिस्टम लगाना भी नहीं है, इसमें एफिशिएंसी ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में दिया है ए की कार्य क्षमता बी से आधी है। मतलब बी अगर 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में तो ए कितना करेगा, इसका आधा। मतलब कितना हो गया आधा, 2 का आधा मतलब 1 हो गया, ठीक है। बी अगर 2 काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। बी अगर 4 काम कर रहा है तो ये कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। आधा का मतलब ये होता है अगर ये 1 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, आधा काम करेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं शुरू से ही
हम लोग को फ्रैक्शन से बचना है, तो ये सिस्टम तो यूज़ करना ही नहीं है। या तो हम लोग सिस्टम ये यूज़ करेंगे या ये, दोनों में से आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग आसान वाला सिस्टम यूज़ करते हैं जो कि ये देखने में लग रहा है। चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि बी का एफिशिएंसी ए से डबल है या ए की आधी है, बात बराबर। तो बी का एफिशिएंसी हम लोग मान लेते हैं 2, तो ए का कितना हो जाएगा 1, ठीक है, बी का आधा हो गया। अब यहाँ पे दोनों साथ में काम करते तो 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं। चलिए दोनों का यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी। अब इसका एफिशिएंसी 1 है, इसका 2 है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा 3, और एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है, 40 घंटे में पूरे काम को कर रहा है। इसका मतलब पूरा काम कितना है, टोटल काम यहाँ लिख देते हैं, टोटल काम कितना हो गया, 1 घंटे में 3 काम, तो 40 घंटे में 3 गुना 40 मतलब 120 यूनिट काम या 120 इकाई काम टोटल काम करना है। किसको करना है, तो ए को करना है। अब देखिए यहाँ पे ए 1 घंटे में एक ही काम करता है, टोटल काम कितना है 120, तो इसको कितना घंटा लग जाएगा काम करने में, 120/1 मतलब 120 घंटे ए को काम करने में लगेंगे, 120 घंटा। ऑप्शन में ढूंढते हैं, ये नहीं होगा, ये आंसर हो गया बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 16 और 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। बी काम शुरू करता है परंतु 10 दिन बाद उसे काम छोड़ना पड़ता है, शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन भले ही भयानक लग रहा होगा बहुत लोगों को, लेकिन बहुत ही आसान है, बस डबल सिस्टम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कहानी खत्म। तो यहाँ पे क्या है कि ए है जो किसी काम को 16 दिनों में कर लेता है, 16 दिनों में कर लेता है, और ये जो बी है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। इस लाइन का मतलब यही हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बी काम शुरू करता है, सबसे पहले कौन काम स्टार्ट करेगा, बी, ये करेगा स्टार्ट काम को, ठीक, बी काम को स्टार्ट करता है, परंतु 10 दिन बाद उसे काम छोड़ना पड़ता है, मतलब 10 दिन तक काम करता है और ये काम छोड़ देता है। कितने दिनों में पूरा करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि टोटल काम निकालना है। दोनों में से ज़्यादा कौन है, 20, तो 20 को क्या करते जाना है, बस एक एक गुना करते जाना है। 20 दूना 40, 40 से 16 कटेगा नहीं, फिर से एक बढ़ाते हैं, 20 दिया 60, कटने वाला है नहीं, 20 चौका 80, यहाँ कट जाएगा, 16 बचे क्या होता है 80 होता है, ठीक है। हम लोग झारखंड में ऐसे ही पहाड़ा को याद करते, तो 80 हो जाता है। तो टोटल काम हम लोग क्या मान लेंगे, टोटल काम यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, टोटल काम क्या हो जाएगा 80 का है काम या 80 यूनिट काम, कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ा, 80 काम हो गया। तो अब इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे होता है, टोटल काम कितना दिया हुआ है 80, और टोटल समय ए का निकालना है एफिशिएंसी। यहाँ पे टोटल समय कितना है ए का, तो ए का एफिशिएंसी यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 4। बी का एफिशिएंसी कितना है 4, ये बी का एफिशिएंसी हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10 दिन तक ए बी काम को स्टार्ट कर रहा है और 10 दिन तक काम कर रहा है, और एफिशिएंसी क्या है 4। एफिशिएंसी 4 का मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। 10 दिन तक काम किया मतलब 10 दिन में कितना काम करेगा बी द्वारा 10 दिन में कितना काम किया जाएगा, एक दिन का काम 4, तो 10 दिन का काम हो गया 40, मतलब ये 40 काम करके चला गया। तो अब बचा कितना काम, 40 यहाँ पे कम सब्ट्रैक्ट कर दे तो बचा कितना 40, ठीक है। अब 40 काम को कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। और एक दिन में कितना काम करता है 5, तो ए को ये 40 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, 40/5 मतलब कि 8 दिन ए को इस काम को पूरा करने में लग जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा डी, ये आंसर हो गया। चलिए अब 7वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, तो 7वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को 15 और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने 5 दिन काम किया और बी को शामिल किया, अब काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सेम पिछला क्वेश्चन है बट इसमें शब्द को चेंज कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपया कमाते हैं, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 व्यक्ति 6 घंटे काम करता है, मतलब हर एक आदमी क्या करता है 6 घंटे काम कर रहा है, 15 व्यक्ति कितना काम करेगा, एक एक आदमी 6 घंटा काम कर रहा है, तो 15 छिक्का 90, ठीक है। यहाँ पे 90 घंटे टोटल ये लोग काम कर रहा है 15 मिलके, और इसको कितना मिल रहा है 900 रुपया मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हर एक घंटे का कितना पैसा मिल रहा है, एक घंटे का 900 डिवाइडेड बाय 90 मतलब 10 रुपया मिल रहा है एक घंटे का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रहा है, 20 व्यक्ति और हर एक आदमी 10 घंटा काम कर रहा है, तो 20 व्यक्ति कितना काम करेगा, तो 200 घंटे
ये लोग काम करेंगे। 1 घंटे का कितना दाम है? 10 रुपया। 200 घंटे का कितना हो जाएगा? 200 गुना 10 मतलब 2000। जो ऑप्शन में है उसी को क्लिक कर देते हैं। ए नहीं है, बी आंसर आ गया, खत्म। ये आंसर हो गया बी। अब चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये जेएसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैं किस वर्ष का ये मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अभिमन्यु किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, रजनीश उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। चलिए अभिमन्यु को बोल देते हैं ए, 8 दिन में पूरा करता है। रजनीश को बोल देते हैं आर, जो कि उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ये हो गया टाइम। ठीक, हमें निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए क्या करना होगा? टोटल वर्क निकालना होगा। और टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डबल सिस्टम। तो इसको कर देते हैं डबल। जैसे डबल हम लोग करेंगे 24, हमारा काम बन गया 24। देखिए 12 से तो डिविजिबल है ही, 8 से भी डिविजिबल है, तो टोटल वर्क हम लोग क्या मान लेते हैं? टोटल वर्क कितना हो गया? 24। बस ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? टोटल काम बटा टोटल टाइम, मतलब इसका एफिशिएंसी हो गया 3 और इसका एफिशिएंसी हो गया 24 बटा 12 मतलब 2। अब दोनों साथ मिलके कितने दिन में काम करेंगे? मतलब ये क्या पूछ रहा है कि ए प्लस आर कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस आर 1 दिन में कितना काम करेगा? ए 3 और आर 2, 5 काम करेगा। टोटल काम कितना है? 24 और 1 दिन में 5 काम हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा? 24 बटा 5। ये आंसर हो गया 24। अब नीचे 5 होना चाहिए, नीचे 5 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, इसे हम क्लिक करेंगे और निकल जाएंगे। सोचना ही नहीं है कि अब इसका ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं। नीचे 5 आ गया, आंसर खत्म। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 27 और 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें सी की मदद से 9 दिन में कार्य पूरा कर लिया। अकेले सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ? अकेले इस पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए किसी काम को 27 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 54 दिन में पूरा कर रहा है। डबल सिस्टम कॉन्सेप्ट से सबसे पहले हम इसका टोटल काम निकाल लेते हैं। डबल करते हैं, बट यहाँ सिंपल दिख रहा है कि 27 54 से ही कट रहा है, तो एक ही बार गुना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 54 देखिए 54 से तो कटेगा ही एक बार में और 27 से 2 बार में कट जाएगा। तो मतलब टोटल वर्क हम लोग क्या है मान लेते हैं यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 54 यूनिट या इकाई जो बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम लोग ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 54 बटा 27 मतलब 2 और बी का 54 बटा 54 मतलब 1। ये बी का एफिशिएंसी हो गया। और सी के बारे में कितने दिनों में काम कर लेता है ये पूछा गया और इसका एफिशिएंसी हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि सी की मदद से, मतलब कि ए बी और सी जब तीनों मिलके काम करते हैं, कितना काम करते हैं? 54 काम। ठीक है, तो 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। टोटल काम बटा टोटल समय क्या होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन में किया गया काम, मतलब एक दिन में तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 6। ठीक, तो इन लोगों का एफिशिएंसी कितना हो गया? तीनों का 6। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 1 है, मतलब ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 3। तो इसका मतलब सी का जितना बचा होगा सी का होगा, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3। यहाँ से हमें पता लग गया कि सी का एफिशिएंसी कितना है? 3। और एफिशिएंसी अगर 3 निकल गया तो कितना समय में ये पूरा काम को कर लेगा? टोटल काम 54 और एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो मतलब आंसर क्या होगा? 18 दूनी 36, 18 तिया 54। 18 से कट गया 3 बार में, तो इसका आंसर क्या हो गया? 18। ठीक है, 18 दिन में पूरा कर लेगा। अब चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं 18। ये आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा 18। ठीक है, चलिए एक ऑप्शन बना लेते हैं ई, तो इसका आंसर हो गया 18। ठीक, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो गया। चलिए अब इसको खत्म करते हैं एक बोनस क्वेश्चन के साथ। अब ये बोनस क्वेश्चन क्या? वरुण और गौरव एक तालाब को क्रमशः 10 और 18 दिन में खोदते हैं। एक साथ मिलकर वह काम पूरा करने के बाद उन्हें कुल 7,280 रुपये प्राप्त हुए। इस राशि में गौरव का हिस्सा कितना है? भाई जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। चलिए देख लेते हैं, मतलब सीधा सीधा एफिशिएंसी इसमें निकालना है। वरुण को हम लोग बोल देते हैं वी फॉर वरुण, तो 10 दिन में इस काम को पूरा कर ले रहा है। गौरव को बोल देते हैं जी, मतलब हो गया 18 दिन में, ये टाइम दे दिया है। ठीक, अब टोटल काम के लिए क्या करना होता है? जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 18 10 से कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं? डबल करते हैं। 36 नहीं कटने वाला 10 से, 54 72 90। ठीक है, हाँ, तो मतलब 5 बार में ये हमारा 90
कट रहा है 10 से, तो हमारा टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हो गया 90। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। भी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? टोटल काम बटा टोटल समय भी का, मतलब इसका एफिशिएंसी हो गया 9 और गौरव का एफिशिएंसी हो जाएगा 90। टोटल काम बटा टोटल टाइम 18, मतलब इसका एफिशिएंसी हो गया 5। ठीक है, मतलब ये एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 9 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो ज़्यादा काम भाई ये कर रहा है तो इसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, और ये कम काम कर रहा है तो कम पैसे मिलेंगे। लेकिन दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है? 14 काम। ठीक है, 9 + 5 14 काम। और इसको कितना पैसा मिल रहा है एक दिन का? और इन लोगों को कितना पैसा मिल रहा है? ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पैसा 7280, मतलब 14 काम करने का इन लोगों को पैसा मिल रहा है 7280। ठीक है, तो 7280 मतलब एक काम करने का कितना पैसा मिलेगा? इसको 14 से डिवाइड कर देते हैं। 14 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 14 × 5 = 70, 70 2 बच गया, 14 दूनी 28 और एक जीरो का जीरो, मतलब एक यूनिट काम करने का 520 रुपये मिल रहा है। तो वरुण कितना यूनिट काम कर रहा है? 9 यूनिट। तो वरुण को कितना मिल जाएगा? 520 × 9, मतलब कि कितना हो जाएगा? 4600। ये तो हो गया वरुण का। क्वेश्चन में किसका पूछा हुआ है? क्वेश्चन में पूछा हुआ गौरव का। ठीक है, तो गौरव का निकाल लेते हैं। गौरव कितना यूनिट काम कर रहा है? 5 यूनिट। एक यूनिट का 520, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? 5 × 520, मतलब हो गया आपका 2600। गौरव को 2600 रुपये मिलेंगे और वरुण को 4600 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 4600 कुछ 80 रुपये समथिंग इस टाइप से मिलेंगे। चलिए आंसर गौरव का पूछा तो गौरव का ढूंढ लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2600। ए ऑप्शन में ही हो गया हमारा, 2600 मिल गया। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। यहीं पे हमारा टाइम एंड वर्क का सारा सवाल खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका मैं PDF आप लोग को टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो यहीं पे हमारा मैथ्स का पहला क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जय हिंद, जय झारखंड।